हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे पहले जो मैं बात हर बार बोलती हूँ कि सबसे पहले बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें और जितनी भी वीडियोस मैं अपडेट कर रही हूँ वो टाइमली आपको मिल जाए। ठीक है, आप वैसे मेरी वीडियोस पे कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं पढ़ा आ रहा, या फिर मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉसी डिकम्पोजिशन की थ्योरी बताई थी और एक एग्जांपल भी बताया था टेबल की फॉर्म में। ठीक है, आज मैं रिलेशन की फॉर्म में आपको एक एग्जांपल सॉल्व करा रही हूँ उसका। देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। बस इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं होगा तो हम उसे ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। ये एक रिलेशन है, ये सारी इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगी, दोनों क्वेश्चन में मुझे बताना है आपने कि लॉसी डिकम्पोजिशन है या लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन दोनों टेबल्स को जोड़ना चाहूँ तो इसमें क्या कॉमन है? बी। बी का क्लोजर निकाल लीजिए फंक्शनल डिपेंडेंसी से। तो बी का क्लोजर क्या आएगा? बी से डी। तो बी का क्लोजर क्या आ गया आपका? बी और डी। क्या बी डी से इन दोनों में से कोई भी टेबल कंप्लीट हो रही है? कोई भी टेबल के एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो रही है? तो नहीं, इधर ए बी है और इधर बी सी है, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ और देखती हूँ, इसमें से कुछ और उठाती हूँ टेबल। अगर मैं इन दोनों को उठाती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है मेरे पास? ए बी आ रहा है। अगर मैं ए बी का क्लोजर लूं तो ए बी खुद तो आएगा ही आएगा। बी से क्या आ रहा है मेरे पास? डी आ रहा है। और ए डी से क्या आ रहा है मेरे पास? ई आ रहा है। क्या इन दोनों में से कुछ आ रहा है? यस, ये भी कंप्लीट आ रहा है और ये भी कंप्लीट आ रहा है। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो अब मेरी ये टेबल बन जाएगी ए बी डी ई। अब बचे हुए क्या क्या है मेरे पास एट्रीब्यूट? ये दोनों है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, इससे भी नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ, क्या इससे सी आ रहा था ऊपर? ए सी से बी आ रहा था? नहीं आ रहा था। ए सी से बी नहीं आ रहा था। अभी भी ये ज्वाइन मैं नहीं कर सकती हूँ। अब सपोज मैं इन दोनों को अगर ज्वाइन करती हूँ तो इससे क्या आएगा मेरे पास? इन दोनों को अगर ज्वाइन करती हूँ तो क्या कॉमन है? ई का क्लोजर निकालूंगी, ई कॉमन है तो ई के क्लोजर से मेरे पास क्या आ जाएगा? ई और जी आ जाएगा। तो इसको ये फुलफिल कर रहा है, तो इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ये बन जाएगा ए बी डी ई और जी। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, लास्ट में मैं उठा रही हूँ बी सी। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करके देखती हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब बी का क्लोजर ले लीजिए आप। बी से आपके पास क्या आएगा? बी आएगा। और बी से आपके पास डी आएगा। क्या ये दोनों ज्वाइन हो सकते हैं आपके? देखिए, क्या ये दोनों ज्वाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो ये इसका पार्ट है ना ही ये इसका पार्ट है। तो ये कैसा डिकम्पोजिशन हो गया आपका? लोसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? ए सी कॉमन आ रहा है। और अगर मैं ए सी का क्लोजर निकालू तो ए सी तो आएगा ही आएगा। और क्या आ सकता है ए सी के अलावा? ए सी से मेरे पास बी आ रहा है, बी से मेरे पास क्या आ रहा है? डी आ रहा है। और ए डी से क्या आ रहा है? ई आ रहा है। और ई से क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो क्या इन दोनों में से किसी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है ये? यस, ये दोनों के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है। तो मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी और ई। अब बचा हुआ क्या है आपका? ई और जी है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ तो क्या आएगा कॉमन? ई। ई का क्लोजर निकालो तो ई का क्लोजर आपका आएगा ई और जी। तो इन दोनों में से किसी को फुलफिल कर पा रहा है? यस, इसको फुलफिल कर पा रहा है। ये दोनों एट्रीब्यूट इसके अंदर है। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास आ गया ए बी सी डी ई और जी। तो ये मेरा क्या बन गया? एग्जैक्ट रिलेशन जो मेरे पास पहले था। कोई भी इसमें एट्रीब्यूट मेरा लॉस नहीं हुआ। तो ये कैसी डिकम्पोजिशन हो जाएगी? लॉस लेस डिकम्पोजिशन। बेटा इस बहुत इजी है ये। इसमें क्या करना है आपको? दोबारा से एक बार समझ लीजिए। आपको क्या करना है?
टेबल के दो दो एट्रीब्यूट्स उठाने हैं, उन टेबल के एट्रीब्यूट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले उसमें कॉमन फाइंड आउट करना है। अगर आपको कॉमन मिल जाता है तो उसका क्लोजर निकालना है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ये देखो यहाँ पे इन दोनों को मैंने ज्वाइन, सपोज इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, इन दोनों में कॉमन क्या था, ए बी था, इसका मैंने क्लोजर निकाला। क्लोजर किससे निकलता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर आपने क्लोजर की क्लास नहीं देखी है तो पहले आप क्लोजर की क्लास देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था हर एक का टॉपिक का बेस प्रीवियस वीडियो में होगा। ठीक है, तो ए बी का क्लोजर क्या आएगा, ए बी से मेरे पास सी आ रहा है, और क्या आ रहा है, ए बी से सी आ रहा है, बी से डी आ रहा है, और ए डी से ई आ रहा है। तो ये क्लोजर निकल गया। अब इसको चेक करना है क्या इस वाली टेबल के एट्रीब्यूट या इस वाली टेबल के एट्रीब्यूट को फुलफिल कर रहा है। यस, इसको भी फुलफिल कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट ऐसे ही करेंगे। लास्ट में हमारे पास ये बचेगा, बी का क्लोजर आ रहा है बी डी। बी डी ना इसके एट्रीब्यूट्स है ना इसके एट्रीब्यूट है, तो हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये कैसे डिकम्पोजिशन बन जाएगी, लॉसी डिकम्पोजिशन। अगर हम ज्वाइन कर पाएंगे तो वो कैसी बन जाएगी, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, आज का क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर में काफी बार आया है लॉसलेस डिकम्पोजिशन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।